स्वागत है आपका स्कूल रेस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 3 में विषय पर्यावरण का पहला पाठ रिश्ते नाते। इसमें हम देखेंगे कि हमारे रिश्ते किस प्रकार के होते हैं और हम किसे क्या कहते हैं। जैसे कि मम्मी के भाई को आप क्या कहोगे? मामा कहोगे। मम्मी की बहन को आप मौसी कहोगे। इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं, और भी रिश्ते हैं, और भी नाते हैं। हम इस अध्याय में, इस पाठ में विस्तार से देखेंगे, तो जुड़े रहिए। और साथ में हम सभी प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे जो बीच में आते हैं, तो जुड़े रहिए अंत तक। तो स्टार्ट करते हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी से मिलने गांव आई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी को अभिवादन किया और कुशल क्षेम जानी। जमुना, जो कि शहर में रहती है, वह अपने माता पिता के साथ घर में दीपावली की छुट्टियों में कहाँ आती है? गांव आती है। वहाँ उसने क्या देखा? बुजुर्ग लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं चबूतरे पर। उसके पिताजी ने उन्हें अभिवादन किया और कुशल क्षेम जानी, मतलब कि उनका हाल चाल पूछा कि वे कैसे हैं, कुशल मंगल हैं या नहीं। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए। घर जाकर क्या किया? उन्होंने उनके पैर छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया, लाड करने लगी। दादी जी ने क्या किया? जमुना को पास में अपने खाट पर बैठा लिया और उसे प्यार करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव के चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे थे। वह सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, दादी जी ने बताया। क्या कर रहे थे चबूतरे पर लोग? दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों से मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन ये चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा, दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। दीपावली के अगले दिन, जो गोवर्धन जी का दिन होता है, उस दिन जमुना अपनी माँ के साथ कहाँ गई? गांव में लोगों से मिलने गई और उनसे बड़ों के उन्होंने पैर छुए। तो घर आकर जमुना दादी जी से पूछती है, दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। दादी, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाची चाचा और उनके बच्चे। दादी क्या कहती है कि यहाँ पर सभी संयुक्त परिवार हैं और साथ साथ रहते हैं। जमुना, दादी जी, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे होते हैं। ये शहर की बात बता रही है। शहर में जहाँ रहती है जमुना, वहाँ पर क्या होते हैं? माता पिता और बच्चे। सोचिए और बताइए, आपके परिवार में कौन कौन से हैं और उनका संबंध आपसे क्या है। जैसे कि नाम लिखना है, आपकी माता का नाम, और उनका संबंध बताना है, माँ। इसी प्रकार आप अन्य परिवारजनों के नाम लिखिए पूछकर, और उनसे उनके संबंध बताइए। जैसे मामा मामी, मौसी, भूआ, ताऊ ताई, चाचा और चाची। पता कीजिए कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं। आप अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों से पूछेंगे कि उसके घर में कितने सदस्य रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके सदस्य हैं उसका नाम लिखना है, और सबसे कम जिसके सदस्य हैं उसका नाम लिखना है। अगला है, आप में से कौन कौन से अपने दादा दादी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं। आपको अपनी कक्षा में पूछना है कि दादा दादी के साथ कौन कौन रहता है और कौन कौन नहीं। आगे तालिका देखकर बताइए, आप इन रिश्तों को क्या कहते हैं। पिताजी के पिता, पिताजी के पिताजी क्या हुए? बताएंगे। पिताजी के पिताजी हमारे क्या हुए? दादाजी। ठीक है। अगला है, माँ की बहन मौसी हुई। पिताजी के छोटे भाई चाचा हुए।
चाचा जी की पत्नी चाची, माँ के पिताजी आपके नाना हुए हैं, पिताजी के बड़े भाई ताऊ, माँ के भाई मामा, पिताजी की बहन बुआ, चाचा जी की लड़की आपकी बहन हुई, ताऊ जी का लड़का भाई, पिताजी की माताजी आपकी दादी हुई, व माँ की माताजी आपकी नानी हुई। आपको ये अंक तालिका और पूरे आपको संबंध इस प्रकार बनाने हैं अपनी कॉपी में। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। जमुना क्या रहती है, अब शहर में अपने माता पिता के साथ रहती है और अन्य परिवार भी किसी कारण से वे अपने परिवार का जन से दूर रहते हैं। आपके परिवार के कई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में आप जानकारी एकत्र कर नीचे तालिका में भरना है। ये आपको स्वयं करना है। क्रम संख्या लिखेंगे और परिवार से दूर रहने वाले सदस्य का नाम लिखेंगे और उससे संबंध, जैसे कि किसी का नाम आपके परिवार में बबलू है तो आपसे संबंध क्या होगा उसका, वो आपको लिखना है और किस शहर में रहता है। किसी का नाम राम है, उसका संबंध और उसका गांव कहाँ पे रहता है। इसे भी कीजिए। अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में शिक्षक की सहायता से वंश वृक्ष तैयार करना है। शिक्षक की सहायता से करना है। वंश वृक्ष में क्या होता है, आप होंगे सबसे नीचे, उससे ऊपर की पीढ़ी होगी, फिर उससे ऊपर की पीढ़ी, आपको सारे नाम लिखने हैं। जमुना के चाचा चाची दादा दादी के साथ गांव में रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। जमुना के चाचा चाची और दादा दादी गांव में रहते हैं और उसकी चाची जी क्या हो गई, माँ बन गई और प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसे एक छोटी बहन आ गई। तो चाचा की बेटी है तो अपनी क्या हुई, बहन हुई। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो घर जाती है और देखती है कि गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। सोचिए और बताइए, आपके परिवार में जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ तो उसके बारे में संबंध लिखिए। अगर आपके परिवार में कोई आपके बड़े भाई की बेटी, बड़ी बहन की बेटी या किसी ताऊ के बेटे की बेटी, किसी भी अन्य सदस्य की आपके कोई बच्चे होते हैं अभी, तो उसके बारे में आपको लिखना है। दादाजी उसे रोज नई नई कहानियाँ सुनाती हैं। दादी जी क्या करती है, नई नई कहानियाँ सुनाती है। एक दिन सुबह जलना जल्दी उठ गई। रोज की तरह सोच से निवृत्त होकर हाथ मुंह पर साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेतों में घूमने गई। खेतों में लहराती फसलों को देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेतों में घूमने में बड़ा मजा आया। दादाजी दादी जी के साथ बहुत खुश थी। कौन खुश थी दादा दादी के साथ? जमुना। एक दिन जमुना क्या हुई, सुबह जल्दी उठ गई तो वे सारे कामों से निवृत्त होकर दादी जी ने उसे नहला दिया और फिर वे अपने दादाजी के साथ सैर पर निकल पड़ी। उसने खेत खलियान देखी, उसे बहुत अच्छा लगा। सोचिए और बताइए, आप सुबह कितने बजे उठते हो? जैसे कि मैं 5:30 बजे उठता हूँ सुबह। इसी प्रकार आपको बताना है कि आप कितने बजे उठते हैं। आपको अपने दैनिक कार्यों में जैसे मंजन करना, नहाना आदि में कौन कौन मदद करता है? आपको बताना है कि आपको कौन कौन मदद करता है इन कार्य को करवाने में, या फिर आप स्वयं करते हैं। हमारा रोज नहाना क्यों आवश्यक है? हमारा रोज नहाना इसलिए आवश्यक है ताकि हम तंदुरुस्त रह सकें और स्वच्छ रह सकें। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर शौचालय जाना चाहिए, फिर मंजन करना चाहिए और उसके बाद नहाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए। घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं आपको बताना है। घर में आपको कौन कौन कहानी सुनाते हैं अपने बारे में लिखे।
मेरा परिचय, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आप कौन से गांव या शहर से हैं, मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में सदस्यों की संख्या लिखनी है। मेरे विद्यालय का नाम लिखना है, आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। मेरी पसंदीदा खेल, आपको कौन सा खेल पसंद है वह लिखना है। मेरी रुचि का कार्य, आपकी कौन सी रुचि है वो लिखना है। मेरे दोस्त, मेरी सहेली का नाम, आपके दोस्त का या आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है। मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ वह लिखना है, या कौन क्या चाहती हूँ लिखना है। मेरे परिवार की खास बातें, आपने अब तक अपने परिवार और आपसी संबंध के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्य अलग अलग विशेषताएं होती हैं। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों अलग अलग विशेषताएं होंगी। जैसा कि हमारे परिवार में हम देखते हैं सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कोई पतला होता है, कोई दुबला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है। सोचिए और बताइए, आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम लिखना है। आयु के अनुसार कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा, आपको नाम लिखना है। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, आपको बताना है कि आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं। वह अपने लंबे बालों को देखभाल कैसे करते हैं। जो लंबे बाल जिसके लंबे हैं उससे पूछ कर बताना है कि वे देखभाल कैसे करते हैं। आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है, और ये बताना है कि आपके परिवार में लंबाई सबसे ज़्यादा किसकी है। जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया, सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवर व पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। जमुना की जो बहन है वह बहुत अच्छा गाती है। एक दिन उसे विद्यालय में गाने का मौका मिला। बाल सभा में उसने गाना गाया और सभी को पसंद आया और ढेरों तालियां बजी। कक्षा के अनिल ने बहुत अच्छी डबली ढोलक बजाया और दूसरे बच्चों ने भी ढोलक बजाया जिसका नाम अनिल था। दीपक ने जानवर और पक्षियों की आवाज़ निकाली जिससे सबकी चकित रह गए, जिस मतलब कि सबको अच्छा लगा। आपकी अपनी रुचि लिखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपकी रुचि किस में है आपको लिखना है। अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको सबसे अच्छी लगती है, आपके बेस्ट फ्रेंड में ऐसा कौन सा गुण है जो आपको अच्छा लगता है वह लिखना है। आपने आपके अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है, जैसे कि बाल सभा, प्रार्थना सभा में आपने भाग लिया है तो आपको लिखना है। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। वह कपड़े की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं, इससे उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। जमुना की माँ क्या करती है, अच्छा खाना बनाती है और पिताजी मिठाई बहुत अच्छी बनाते हैं। जमुना की बुआ राजसमंद रहती है जो कि सिलाई का कार्य करती है और काफ़ी लोग उनसे सिलवाने आते हैं क्योंकि वह अच्छी सिलाई करती है, जिनसे उनका परिवार को आर्थिक मदद भी मिलती है। सुनीता के पड़ोस में कौन रहता है, अनवर, जो कि रंगाई का काम करता है। सोचिए बताइए, आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, आपकी माँ, आपकी बहन, दादा दादी। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, आपको बताना है। आपके माताजी किस काम को अच्छी तरह करती है, पिताजी, आपकी बहन, आपका भाई। आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उन्हें कक्षा में लिखिए, जैसे कि आपका जो घर है उसके पड़ोस वाला घर है, उनमें जो कार्य करते हैं वे लोग आपको बताना है। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है, मतलब कि आपके परिवार में आपको कौन कौन कमा के देता है वे आपको लिखना है। आगे देखते हैं। हमने सीखा, गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। घर का मुखिया घर का बागडोर संभालता है। जो गांव के अधिकतर लोग कैसे रहते हैं, संयुक्त परिवार, मतलब कि मिलजुल के रहते हैं। और उनका जो मुखिया होता है वह घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, भैया दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़े से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। दादा दादी और बड़ों से बच्चों को कैसे मिलते हैं, अच्छे संस्कार। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। हमें पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि कैसी होती है और पसंद अलग अलग होती है। जैसे कि आपके भाई की अलग होगी, आपकी बहन की, आपकी माताजी की और पिताजी की अलग अलग रुचि होगी।
व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जैसे कि आपका भाई सिलाई अच्छी करता है तो सिलाई करने जा रहा है, आपकी माताजी और कुछ कार्य करती हैं, आपके पिताजी दुकान पे जा रहे हैं, उससे वे आर्थिक सहयोग करते हैं। अलग अलग अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग काम करके आर्थिक सहयोग इकट्ठा करते हैं। प्रेम संयोग है जहाँ, सुखी परिवार है वहाँ। हमने ये बहुत ही अच्छा पाठ आज देखा है, रिश्ते नाते। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।